हमारी शिवसेना 2 होने के बाद हमारे पास कोई कार्यालय ऐसा निश्चित नहीं था। तो आज हमने नक्की कर दिया कि अब इलेक्शन में हमको काम करना है। तो सन्माननीय कपिल जी पाटिल साहब के माध्यम से हम लोग यहाँ पे उद्घाटन किया है। तो इलेक्शन को देखते हुए ये ओपनिंग किया और हमें महायुति के सभी कार्यकर्ता तैयारी में लगे हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में और दोनों उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार और देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में जिस गति से विकास हो रहा है वो गति को हमको कायम रखने के लिए फिर से एक बार महाराष्ट्र में महायुति की सत्ता आनी जरूरी है। आपल्या जी प्रतिक्रिया होती या कार्यक्रमाची होती आपण ज्या वेळेची प्रतिक्रिया करत होतो ते सर्वांनी महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कैसा हो जय श्री राम जय श्री राम। मालूम क्या कहेंगे जिस तरह से आज यहाँ पर संपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया गया कार्यालय चुनावी स्तर पर किया गया है या फिर ये नहीं, आप सबको मालूम है कि कुछ ही दिनों में इलेक्शन डिक्लेयर होने वाला है। तो हमारी शिवसेना 2 होने के बाद हमारे पास कोई कार्यालय ऐसा निश्चित नहीं था। तो आज हमने नक्की कर दिया कि अब इलेक्शन में हमको काम करना है। तो सन्माननीय कपिल जी पाटिल साहब के माध्यम से हम लोग यहाँ पे उद्घाटन किया है। तो इलेक्शन को देखते हुए ये ओपनिंग किया और हमेशा शिवसेना के लिए महायुति के लिए काम करने के लिए ऑफिस खोला गया है। किस तरह की तैयारी जो है और पाटिल साहब ने जो बताया कि हम लोग की मांग करना हमारा काम है, निर्णय लेना उच्च नेता एकनाथ शिंदे साहब, फडणवीस साहब है, अजित दादा साहब है, वो लोग निर्णय लेंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं कपिल पाटिल साहब को भी कहना चाहूँगा कि भिवंडी पूरब शिवसेना हमेशा लड़ी है, 2 बार जीती है, 1 बार हारी है। तो मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये भिवंडी की पूरब की सीट है, ये शिवसैनिकों की भावना है। यहाँ के शिवसैनिक के पश्चिम जो भाजपा लड़ रही है तो पूरब की सीट शिवसेना को मिले, ये सामान्य शिवसैनिक की भावना है। उस तरह से हम लोग प्रयास करेंगे। हम आदरणीय मंत्री जी को भी ये कहेंगे कि हमारे लिए ये सीट आप हमारे लिए सिफारिश कीजिए। बात मान लीजिए इच्छुक है नहीं, मैंने आपको बार बार कहा है कि मैं गए 40 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं मेरे लिए काम नहीं कर रहा हूँ। हमने कहा है कि शिवसैनिक की भावना है कि सीट शिवसेना को मिले। ये लड़ना किसको है ये आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब तय करेंगे। अगर मुझे चांस मिला तो मैं भी कोशिश करूँगा। नहीं, अरे बाबा, मैं 40 साल का पुराना सैनिक हूँ। हम लोग ऐसे, अरे सुनो, मैंने अभी कहा ये पीछे टाइम बीजेपी के नहीं थे, वो संतोष शेट्टी कांग्रेस में जाके लड़े थे। लेकिन मेरा कहना है कि मैं 40 साल का, मैं शिंदे साहब का सैनिक हूँ, बाला साहब का कट्टर सैनिक हूँ। मैं आज़ाद नहीं लड़ूंगा, मैं महायुति के माध्यम से ही लड़ूंगा। सर क्या कहेंगे आज यहाँ पर महायुति की कार्यालय का और कार्यकर्ता भी यहाँ कॉलेज के फ्रेंड सुभाष माने, ये शिवसेना के शहर प्रमुख है, इनके कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। महायुति के सभी
यहाँ के लोकल नेतागण इस उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हुए हैं। निश्चित तौर पर हमारे देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह, इन्होंने पुणे में भाजपा के कार्यकारिणी में कहा है फिर से एक बार महाराष्ट्र में महायुति की सत्ता हमें लानी है। महायुति की सत्ता लानी है तो सभी महायुति के जितने हमारे मित्र पक्ष है सभी ने एक साथ में आके काम करके फिर से महाराष्ट्र में अपनी सत्ता लाने का काम हमको करना है। उस हिसाब से हम लोग महायुति के सभी कार्यकर्ता तैयारी में लगे हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में और दोनों उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार और देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में जिस गति से विकास हो रहा है वो गति को हमको कायम रखने के लिए फिर से एक बार महाराष्ट्र में महायुति की सत्ता आनी जरूरी है। महायुति की सत्ता आने के बाद जो महाराष्ट्र हमारा 3 नंबर पे गया था, इस 2.25 साल में हमारे इन तीनों नेताओं ने महाराष्ट्र में इतना विकास किया कि महाराष्ट्र को फिर से एक बार अव्वल स्थान पे लाने का काम किया। अभी महायुति के कार्यकर्ता खाली तय नहीं करेंगे, जनता ने भी तय किया है कि फिर से एक बार महायुति की सरकार इस महाराष्ट्र पे लानी है और इसके तैयारी में महायुति के सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। सर देखिए सीट के बंटवारे को लेकर जो है कहीं ना कहीं कार्य देखो, बंटवारा करना हमारा काम नहीं है, हम तो सामान्य कार्यकर्ता है। बंटवारा करने का काम हमारे ऊपर बैठे हुए शीर्ष नेता है, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी है, दोनों उप मुख्यमंत्री है और भारतीय जनता पार्टी का तो दिल्ली का हमारा जो कोर टीम है वो तय करेगी कि कौन सा सीट किसके पास जाएगा। लेकिन महायुति में जितने हमारे कार्यकर्ता है सब सशक्त कार्यकर्ता है। हर एक को लगता है कि मुझे लड़ना चाहिए। अगर किसी को लगता है उसको लड़ना चाहिए तो वो जगह पे उसने दावा करने में कुछ गलत है ऐसा मुझे लगता नहीं है। किसी भी सीट के ऊपर महायुति का कोई भी कार्यकर्ता दावा कर सकता है। वो कब तक, जब तक किसी के हिस्से में सीट ना जाए तब तक। एक बार किसी के हिस्से में सीट गई तो महायुति के कार्यकर्ता एक होके तन मन लगा के जो भी उम्मीदवार महायुति के माध्यम से आएगा उसका काम करेंगे और सरकार लाने के लिए अपना योगदान देंगे। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।